आश्चर्यवत पश्यति कश्चित्। इसकी व्याख्या चल रही थी। प्रथम पक्ष हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें इन सब कर्तृत्व का दौर्लभ्यता कथन किया है ना। दर्शन का दृष्टा की दुर्लभता, दृष्टु दौर्लभ्यतम, और श्रोतु वक्तु दुर्लभता, श्रोतु दुर्लभता, और साक्षात कर्तुर दुर्लभता का कथन हुआ। और दूसरे पक्ष में भगवान भाष्यकार कहेंगे ये सब क्यों हुआ है ऐसे, क्योंकि जिस विषय को ये प्राप्त कर जाते हैं वह विषय ही दुर्लभ है। कौन सा? आत्मा। इसलिए इन चारों को आत्म पर घटाएंगे। और तीसरा एक पक्ष है जो भाष्य में नहीं है, जो श्लोक कहते हैं जो देख लेता है वो आश्चर्य, दुर्लभ नहीं, अब दुर्लभता नहीं रह गया। दृष्टा में आश्चर्य इसलिए कि जो कोई नहीं देख पाता उसको इसने देख लिया, इसे जो देखने वाला वो आश्चर्य है। यह पश्यति स आश्चर्यवत भवति, ऐसा भी एक पक्ष नहीं। उसके बाद में देखेंगे, पहले इसी को देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ बातें टिकाओं से हम लोग जाएंगे, किस आधार पर लिया जा रहा है। नीलकंठी पहले लेते हैं, बड़ा सुंदर है। तथा ही कश्चित एनम आचर्यति सत्वेन असत्वेन वा निर्वक्तुम अशक्यम अपि अनिर्वचनीय नहीं व लोक प्रसिद्धेन रूपेण उपपदा उपपादयति। क्योंकि ये चीज ऐसा है जिसको आसान से कोई प्राप्त नहीं करे, तो वाचो निवृत्तम अप्राप्य मनसा सह। इसीलिए ऐसा जो चीज है उसको कोई कहने लग जाए वाणी से तो आश्चर्य होगा ही। जो वाणी मन का विषय है उसको चक्षु से देखने के समान देखने लग जाए, आत्मा को अनुभव करने लग जाए, वो तो और आश्चर्य। इसे कहते हैं ये जो भूतग्राम आश्चर्यवद, जिस प्रकार से ज्ञातात्म तत्व एनम अतीत अनंतर श्लोकोक्तम भूतग्रामम आश्चर्यवत आश्चर्य अद्भुतम स्वप्नम माया इंद्रजालादिकम तेन तुल्यम आश्चर्य तथा भूतम पश्यति। नहीं मिला? 86-87, 86, 87, 86 का पंक्ति से नीलकंठी शुरू, 87 के पहले पंक्ति हमने पढ़ा। कश्चित ज्ञात आत्म तत्व, कोई जिसने आत्म तत्व को जान लिया, वो पक्ष बोला है तीसरा वाला। ये न अतीत अनंतर श्लोकोक्तम, ये तो अतीत और अनंतर पूर्व श्लोकों में जो कहा हुआ बातें हैं, क्या कहा गया था? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, इसको कहा जाता है अतीत और पूर्व बीता हुआ और अव्यवहित पूर्व में बीता हुआ अनंतर श्लोक। उसमें कहो भूतग्राम आश्चर्यवत आश्चर्य अद्भुतम, क्योंकि केवल मध्य में व्यक्त है ना, व्यक्त मध्यानि, इसीलिए उसको आश्चर्यवत अद्भुतम स्वप्न माया इंद्रजालादिकम तेन तुल्यम, स्वप्न माया इंद्रजाल आदि के समान तुल्य इनको भी देखने लगता, सारा संसार को देखता है। इसलिए आश्चर्यवत्ता भूतम पश्यति, आश्चर्यवान होकर उस प्रकार की उन चीजों को देखता है। तथा कश्चिदेनम आश्चर्य वदति सत्वेन असत्वेन वा निर्वक्तुम, क्योंकि सत्वेन भी कथन करना संभव नहीं है, असत्वेन भी कथन करना संभव नहीं है। ऐसे उस आत्मा को श्रुति पर आधारित होकर के श्रुति मुखे न उपनिषद मुखे न कथन कर रहा है, यह भी बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। श्रुति आधारित होकर कहना भी कठिन है, उस चीज को समझाना बहुत कठिन होता है। कि अनेक उतार के खड़े हो जाते, एक श्रुति बोलो उसके विरुद्ध में 100 उतार के खड़े हैं, तुरंत काटे, ऐसा कैसा होगा? मानने को तैयार नहीं ना लोग। पूर्व पक्षी की लाइन बहुत लंबा है और सिद्धांतियों का पीछे कोई नहीं आता। वो अकेला एक अमेव द्वितीय में ना, अकेला ही तो है वो, कहाँ उसके साथ कोई दूसरा तो है नहीं। और पूर्व पक्षी तो द्वैतवादी हो तो सैकड़ों संख्या में रह जाएंगे, तो उनको से टक्कर लेना वाक से आसान बात नहीं होता है। इसलिए वो भी आश्चर्य व निर्वक्तुम अशक्य अनिर्वचनीय नहीं व लोक अप्रसिद्धेन, फिर कैसे कथन कर रहा है? अनिर्वचनीय नहीं व लोक अप्रसिद्धेन रूपेण उपपादयति अतएव आश्चर्य वदति। तथा ही रज्जु रघुवत प्रपंच संश्चेत नेह नास्ति किंचित श्रुतिया न बाध्येत। यदि रज्जु रघुवत प्रपंच सत होता तो नेह नास्ति किंचन इत्यादि श्रुति का बाधित भी नहीं होता। असंचित न प्रतीत, और असत होता तो प्रतीत भी नहीं होता। तस्माद अनिर्वचनीय यम इति, इसलिए अनिर्वचनीय मानना चाहिए।
तदम सर्व व्यवहारास्पद प्रपंच से मिथ्यात्व उत्पादन अति आश्चर्य। इस पर सर्व व्यवहार का आस्पद होता इस प्रपंच की मिथ्यात्व को उत्पादन करना एक महान आश्चर्य ही है। तथा एनम प्रपंचम अन्य आश्चर्य शृणोति। कोई व्यक्ति इस देखो पूरा अलग ढंग से व्याख्या हो रही है, इसलिए मैं जान के उठाया। यहाँ एनम से आत्मा नाम नहीं ले रहे हैं नीलकंठी, सब जगह एनम से पूर्वोक्त जो व्यक्त मध्यानि प्रपंचम, प्रपंच की व्याख्या। प्रपंच को आश्चर्यवत देखता है, जो आत्मा को देख लिया वो इस प्रपंच को आश्चर्यवत देखता है। क्यों? ये प्रपंच अनिर्वचनीय है, सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य ने भी उसको देख नहीं सकते। आज तक जो सत्य ने देख रहा था अब पता चलो मिथ्या है, जिसको असत्य ने देख रहा था पता चलो वो भी मिथ्या है। इसलिए संसार में कोई वस्तु न सत्य है ना असत्य है, ऐसे को मैं देख रहा हूं फिर भी मैं देख रहा हूं ना ब्रह्म ज्ञान के पश्चात, यही इसकी आश्चर्यता है। इसी बार कथन करना भी इसलिए आश्चर्य है, सत्य ने भी कथन नहीं हो सकता, असत्य ने भी कथन नहीं हो सकता। एनम प्रपंचम अन्य आश्चर्य शृणोति। इसे ऐसी मिथ्या प्रपंच के बारे में जब बोलोगे दूसरा बड़ा आश्चर्यपूर्वक सुनेगे, क्या बोल रहा है? कहते हैं पत्नी भी मिथ्या है, बच्चा भी मिथ्या है, संसार मिथ्या है, गृहस्थी मिथ्या है, सारा मिथ्या है। अरे ऐसे कैसे होगा? किसी को सुनाओगे ये सारा प्रपंच तेरा मिथ्या है तो आश्चर्य तो होगा उसके लिए, क्योंकि उसके लिए यही संसार तो सत्य है। पत्नी बच्चे जो है जमीन जरूर जायदाद जिसके लड़ रहा है बैठ रहा है 24 घंटा, यही उसके लिए सत्य है, और उसको आपने मिथ्या कहा दोगे तो इसलिए बड़ा आश्चर्य होएगा। इसे आश्चर्य श्नोति एनम प्रपंच मिथ्यारूपम। इमे लोका इमे देवा इमे वेदा इदम सर्वमिदमाति प्रत्यक्षेण अनात्मतया उपलभ्यमानस्यापि प्रपंचस्य यत् प्रत्येक भिन्नत्वेन श्रवणम तद अत्यंतम आश्चर्यमेव। प्रत्यक्षेण अनात्मते उपलभ्यमानस्यापि अनात्म रूपेण उपलब्ध है, क्योंकि हम सब बोल रहे मेरे से भिन्न इमे लोका इमे देव इमे वेदा। इमे किसको कहा जाता है? स्वभिन्न को कहा जाता है ना। अयं घट स्वभिन्न को कहा जाता है। अहम घट बोलेंगे तो स्वाभिन्न हो गया, वो अहम घट कोई नहीं बोलता, अयं घट ही बोलता है। स्वभिन्नत्व प्रतीत हो रहा है, अनात्मतया प्रतीत उपलब्ध है उस प्रपंच को। यद प्रतीक अभिन्नत्व श्रवणम, जब वो सुनता है ये सारा प्रपंच उस ब्रह्म रूपी कपड़े के ऊपर चित्र के समान है, अतएव प्रपंच ब्रह्म से अभिन्न है। सुनेगा तो आश्चर्य। ये जो व्यक्त हुआ है मध्य में और वास्तव में तुमसे ही अभिन्न है। पहले तो ब्रह्म से भिन्न कहना पड़ता है, फिर बाद में करते तुमसे ही अभिन्न है। तो कैसे हो गया? मेरे से भिन्न कैसे होगा? मेरे से तो भिन्न ही सब दिख रहा है, और पहाड़ भी मेरे से भिन्न है, वो भी मेरे से, सारा संसार मेरे से भिन्न है, ऐसे कैसे होगा? बड़ा आश्चर्य हो गया इस बात को सुन करके। हृदय और आगे बढ़कर कहो अरे सारा जो बाहर दिख रहा है वास्तविक तुम्हारे अंदर है, मेरे हृदय के अंदर कहां से आ जाए? तब तो कहना जैसे तेरा स्वप्न कहां है वैसे सारा ब्रह्मांड भी वही है। जहां तुम स्वप्न देख रहे हो उसी हृदय गुफा के अंदर सारा ब्रह्मांड है, और तुम्हारी अज्ञान की वजह से बाहर दिख रहा है। जैसे निद्रा रूपी दोष की वजह से तुम्हारी वासना जो हृदय में छिपी हुई थी और प्रकट होकर संसार के रूप में दिखाई दिया, इसी प्रकार तुम्हारे अज्ञान की वजह से हृदय में विद्यमान तुम्हारी वासना ये हृदय श्रद्धा कामा वही कामनाएं संसार के रूप में परिणत होकर दिखाई दे रहे। इसे सब तुम्हारे हृदय के अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। इस विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि मायया बहिरिव उद्भूतम यथा निद्रया। स्पष्ट कहते हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पहला श्लोक में। इसे प्रपंच से आप पृथक्त्व नहीं हम श्रुति। यदि कोई कह सकता है ये सारी श्रुतियां यजमान प्रसंग स्तुति मात्र औपचारिक है, कहता है ऐसा नहीं कह सकते। प्रपंच से आत्मन पृथक्त्व आत्मनोवारे दर्शनेन श्रवणेन मत्वा विज्ञानेन इदं सर्वं विदितं भवति इति एक विज्ञान सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा उपरोध आपत्ति है। नहीं कह सकते आप यह प्रपंच को आत्मा से भिन्न है, क्योंकि इस आत्मा को जानने से सब कुछ जान लिया गया। पट को जान लिया तो प्रटस्थ सारे चित्र को आप जान लेते हो यथा, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझो
ऐसा जो कहा जा रहा है वह प्रतिज्ञा का विरोध हो जाएगा। न च प्रतिज्ञा भी औपचारिकी, अरे प्रतिज्ञा भी केवल झूठी प्रशंसा है। ऐसा कोई कहे प्रदेशांत श्रुत यथा स्वम एक मृतपिंडे न सर्वमृत विज्ञातम भवति, ये छांदोग्य प्रशांत में वो बृदारण्य का मंत्र था, ये छांदोग्य का है। दूसरे प्रश्न में सुना वो मंत्र वो झूठी हो जाएगी। वहां भी कहा एक मृतपिंडे न सर्वमृत में विज्ञातम भवति वाचारण विकार मृतिका इत्येव सत्यम कर कहा हुआ है। ये दृष्टान्त सुप्रोदापत्य है, ये दृष्टांत भंग हो जाएगा। अदेव प्रतिज्ञा दृष्टांत, हाँ, और निगमन वाक्य वही उपसमार हे श्वेत तो तत्वमसि ऐतदात्मविदं सर्वम, ये सब शब्दावली जो उपसंहारों में आया हुआ है वो भी निरर्थक हो जाएंगे। ऐसा प्रतिज्ञा हेतु जो उपपत्तियां दी गई है, दृष्टांत और उपसंहार सब के अनुरूप हमें सोचते हैं तो यह संसार मिथ्या ही सिद्ध होता है, सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। अतएव यह आश्चर्यवत है। प्रत्येक अनन्य श्रुत्वा अपिशब्दात उक्त्वा स्वप्न दृष्टान्त उपाद्या दृष्ट्वा ध्यानेन च साक्षात्कृत्वा भी तत्व तो न वेद न जानाति। इसलिए एनम प्रपंचम, इस प्रपंच को प्रत्येक अनन्यत्व श्रुत्वा भी, प्रत्येक अनन्यत्व सुनने के बाद भी 99% वेदांती भी अनन्यत्व अनुभव नहीं कर पाते। साक्षात्कार करना अलग बात होता है, सुनना समझना अलग बात होता है। बहुत लोग कहते जानने से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यह साफ कहते, देखो इन सब जगहों में, ऐसी जगहों में स्पष्ट कह रहे हैं एनम प्रपंच प्रति श्रुत्वा अपि शब्दात उक्त्वा, सुन करके बोल करके स्वप्न दृष्टांत रूपाद्य, स्वप्न दृष्टांत रूपादन करके दृष्टवा ध्यान च साक्षात कृत्वापि तत्व तो न वेद न जाने, ध्यान के द्वारा मानसिक साक्षात्कार कर लेने के बावजूद भी वह तत्व तो नहीं जानता है, न जाना। तथा ही प्राप्त भी प्रज्ञा तीव्र विक्षेपवता परिहीयत इति वक्षति। आगे कहेंगे भी प्राप्त प्रज्ञा भी तीव्र विक्षेप की वजह से आपसे दूर हो जाते दोबारा। तस्मात् आत्मिक्या संभवत्येव प्रपंच सर्जुर्गातुल्य तुच्छत्वम, इसलिए आत्मा के साथ ऐक्य होने के नाते संभव है यह प्रपंच का रज्जुर्गादि के समान तुच्छता मिथ्यात्व। यद्व दूसरे जो पक्ष मुख्य ये नम आत्मान, अब जो भाषा का पक्ष ले लिया, ये नाम आत्मान कर्तृत्व भोक्तृत्व दुखित्व अनित्यत्व जड़त्व असंगित्व परिच्छिन्नत्व संगित्व परिच्छिन्नत्व आदि धर्मवत्तया प्रसिद्धम अपि। ये लोक में क्या प्रसिद्ध है इस आत्मा के बारे में? आत्मा को सभी लोग कोई कर्ता मानता है, कोई भोक्ता मानता है, कोई कहता है दुखी है, कोई कहता है अनित्य है, कोई कहता है जड़ है, कोई कहता है संगी है, संग वाला है ये, और कोई कहते हैं परिच्छिन्न है। इतने धर्मों वाला आत्मा यही दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए तत्वमसि आगमोत्थया, जब तत्वमसि को सुनता है उस आगम से उत्पन्न ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति ब्रह्म विद्या रूपाया आख्या अकर्तारम अभोक्तारम आनंद घनम सत्य चिद्रूपम असंगम अनंतम अपरोक्षी करोति महद आश्रमवद भवति। यदि तत्वमस्यादि महावाक्यों को सुनने के बाद वह व्यक्ति ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति से ब्रह्म विद्या नाम से कहा जाता है, जो उसके अंदर अपने अंदर अकर्तृत्व भोक्तृत्व सब जो पहले मान रहा था उसके विरुद्ध धर्मों का अनुभूति कर लेता है, तो वह एक महान आश्चर्य ही होता है। ऐसे कर लेना एक महान आश्चर्य। यद पश्यति तद आश्चर्यवत इति क्रिया विशेषण। अब दूसरे भाष्यकार का दूसरा पक्ष, जिसको देख रहा है, किसको देख रहा है? वैसे आत्मा को अनुभव कर रहा है, वह आत्मा जिस प्रकार का है वह आश्चर्य उद्भव करता भी आश्चर्य, दर्शन करता और दर्शन का विषय भी आत्मा भी आश्चर्य। आविद्यकम भी दर्शनम, कोई कह सकता है जो कैसे होगा, ये अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति ये सारी चीजें अविद्या वाली है ना, ये कैसे आत्मा को प्रकाशन कर देंगे? कहते निर्मली वत समझे। एक निर्मली पौधा का फल होता है रीठा, उसको बोलते हैं संस्कृत में कतक। रीठा का चूर्ण है, पाउडर। उस पाउडर को आप डालेंगे जल में, गंदा जल में डालो, पहले से गंदा है
और कुछ पाउडर आपने डाल दिया और गंदगी एक तरह से जोड़ रहे ना आप। लेकिन होता क्या है, वो जो चूर्ण है रीठा का, फल का चूर्ण, वो अपने साथ सारा मल को लेकर के बैठ करके पानी को शुद्ध कर देता है। तद्वत ये अंतःकरण वृत्ति भी क्या करेगी, ब्रह्माकार वृत्ति। तो ब्रह्माकार वृत्ति रीठा के समान है, निर्मल पौधे के फल के समान है। यह क्या करेगा, आपका अंतःकरण को शुद्ध करता हुआ स्वयं भी नष्ट हो जाएगा, स्वरूपानुभूति कराते हुए निवृत्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि रीठा का फल क्या था, लक्ष्य क्या था आपका, जल को शुद्ध करना। वो काम उसने किया कि नहीं किया, स्वयं टिका गया जल में, फिर ऊपर यदि ऊपर चूर्ण रह जाए फिर पीने लायक नहीं रहेगा वो फिर भी, लेकिन स्वयं भी बैठ गया वो उन धूल मिट्टी को लेकर के साथ साथ जाकर के वो भी बैठ जाता है, ऊपर ऊपर जल शुद्ध रह जाता है। तो उसी प्रकार कत कर रजोवत निवर्तित थी, वह क्या करेगा, अविद्या को और अपने आप को मैंने अंतःकरण वृत्ति, ये सारी चीजें स्वयं निवृत्त हो। तीसरा पक्ष जो भाष्य में नहीं है, एक और पक्ष, यह पश्यति साश्चर्य कर्तृ विशेषण, जो देख रहा है वो आश्चर्य के समान है, आश्चर्य के समान देखता है पहले, है ना। वो आत्मा जिसको आश्चर्य समान देख रहा है वो आत्मा भी आश्चर्य, दूसरा ये दो पक्ष भाष्य में है। लेकिन तीसरा है जो देखने वाला है वह भी आश्चर्य लगता है। यत एक एव विद्वान समाज वित्थान हो परस्पर विरुद्धम आत्मनो ब्रह्म भावम जीव भावंच यावद कर्मक्षम अनुभवती, क्योंकि ये तो जीवन मुक्ति का आनंद है, वह दोनों को देख रहा है, अपने जीव भाव को भी अनुभव कर रहा है, अपने ब्रह्म भाव को भी अनुभव कर रहा है। समाधि और व्यवहार एक साथ, स्वरूपतः वह समाधि में स्थित है और व्यवहारतः बाहर दिखाई दे रहा है। समाधि वित्थान परस्पर विरुद्धम अपि आत्मनो ब्रह्म भावम जीव भावंच, ये भी परस्पर विरुद्ध है। अपने आप के आत्मभाव और ब्रह्म भाव और जीव भाव परस्पर विरुद्ध है, उनको भी यावद अर्ध कर्मक्षेम, जब तक प्रारब्ध कर्म क्षय नहीं होता तब तक अनुभूति, तथा वांग मनसातीत आत्मान यद वाचा वैति तदपि आश्चर्य। ठीक इसी प्रकार से वांग मनसातीत को वह आचार्य होकर के जब बोलने लगता है वह भी एक महान आश्चर्य होता है। वह वक्ता का विशेषण, जो बोल रहा है वह बोलने वाला भी आश्चर्य है। अगृहीत संगति के नापि शब्देन यथा सुप्त प्रबोधिते तद्वत्, जिस प्रकार से अगृहीत संगति के नापी, जिसको अभी शब्दार्थ संगति ग्रहण नहीं हो पा रहा है, गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, उसको भी आप शब्दों से जगाते हो ना। जब शब्दों से जगा रहे हो, होता क्या है, उसके शब्दार्थ ज्ञान नहीं होता है, लगता है कोई बोल रहा है, चलो उठ के देखते हैं। शब्द का सामान्य बात श्रवण मात्र होता है, विशिष्टार्थ ज्ञान वहां उसको नहीं हो रहा है, फिर भी वो प्रबोध हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर भी विशिष्ट वृत्ति न होने पर भी, अंतःकरण घटपटादि विषय विशिष्ट वृत्तियों के न रहने पर भी केवल ब्रह्माकार वृत्ति के माध्यम से भी आपको प्रबोध में पहुंचा सकता है। अतएव इस प्रकार के जो शब्द जिसको विषय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे शब्दों से द्वारा भी आपको प्रबोध करा देता है, इसलिए ऐसा वक्ता भी महान आश्चर्य। हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुषुप्त वोहिता परैः जागृतन्न यथा शब्दम सुषुप्त, ये सब श्लोक वार्तिक का श्लोक दे रहे, देखिए। अगृहीतैव संबंधम अभिधानाभिधेयोः हित्वा निद्रां प्रबुध्यन्ते सुप्ते सुषुप्ते बोधिता परैः जागृतन्न यथा शब्दम सुषुप्ते वेत्ति कश्चन ध्वस्त्यतो ज्ञानतो ज्ञाने ब्रह्मास्मीति भवेत् फलम् अविद्याघाति न शब्दात् याहं ब्रह्मेति धीर भवेत् नश्यत्य विद्या सार्धम हत्ता रोगमिव औषधम। कितना सुंदर है। अगृहीत संबंधम विधान अभिधेय, शब्द और उसके अर्थ का संबंध को ग्रहण किए बिना ही जिस प्रकार से व्यक्ति निद्रा हित्वा प्रबुध्यन्ते, निद्रा को त्याग करके सुषुप्ते काले, उससे सुषुप्ति कालीन स्थिति से बोधिता पर ही
दूसरे तरफ बोधित किए जाने पर वो प्रबुद्धंते खड़े हो जाते, जग जाते हैं। जागृत यथा शब्दम सुषुप्ति वेत्ति कशना, कोई भी व्यक्ति जागृत के समान सुषुप्ति में रहते वक्त शब्दार्थ संबंध ग्रहण नहीं करता है। ध्वस्त तो ज्ञान तो अज्ञाने, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान से अज्ञान के ध्वस्त होने पर ब्रह्म अहम अस्मित भवेत फलम, अहम ब्रह्मास्मि फल प्राप्त अवश्य होगा। अविद्याघात ने शब्दाद या अहम ब्रह्मेति धीर भवेत, अविद्या को नष्ट करने वाला कौन है? वो शब्द से उत्पन्न जो बुद्धि, क्या बुद्धि हुई है? अहम ब्रह्म इत्याकार का बुद्धि, वह बुद्धि स्वयं भी नष्ट हो जाएगी। नश्यति अविद्या सार्धम, अविद्या सहित वह बुद्धि व वृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार हत्वा रोगम व औषधम, जिस प्रकार से दवाई जो है रोग को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो गया, आपको स्वस्थ करके, दवाई अंदर ही रहेगा तो गड़बड़ करेगा ना, दवाई अंदर नहीं रह जाता है, दवाई अपना काम करके निवृत्त हो जाता है, वो भी एने के निकल जाता है। रोग को निकाला और स्वयं भी शरीर से निकल गया, नहीं तो अंदर रहेगा। जो एसिड पेसिड खा जाते हो गोलियों के द्वारा, वो रिएक्शन कर जाएंगे, वो अंदर नहीं रह जाएंगे, वो भी रोग को निकालते निकालते दवाइयाँ भी लवशंका शौच आदि के माध्यम से बाहर चले जाएंगे। और आपके जब खाया पिया चीज क्या हो जाएगा, तब शरीर में टिक जाता है। स्वास्थ्य ठीक हो गया का मतलब क्या? खाया पिया चीज शरीर में लग जाना। अस्वस्थता का मतलब है खाया पिया चीज शरीर में नहीं लगना। तो इसलिए रोग को नष्ट करता है, जिससे औषधि भी निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार यहां भी समझो, ये दृष्टांत दिया। तथा यह श्रृणोति सोपि आश्चर्यवत् अति दुर्लभ एवं श्रवणाया भूवि यो न लभ्य श्रुते है। श्रृण्वन्तो भी बहवो यम न विद्यो यदि श्रुति द्वितीय पादार्थं संगृह्णाति श्रुत्प्राप्तेनम् इति। आश्चर्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, कठोपनिषद में 8 वेद मंत्र है ये। आश्चर्य ज्ञाता कुशलेनानुशिष्ट इति। इस प्रकार से नीलकंठिकार ने बड़ा सुंदर ढंग से इस श्लोक का भाष्यस्थ विकल्पों के साथ स्व भी कुछ विकल्प सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इनमें कुछ लोग तो ऐसा खंडन भी करते हैं, इनके कुछ पक्षों को उचित नहीं कहते। जब पहला पक्ष था विशेष रूपेण एनम शब्द से प्रपंचम जो लिया, उसका तो सब लोग नाराज है, उस बात में खंडन कर देते हैं। नहीं हो सकता है कि प्रकरण विरोधात, प्रकरण त्वम पदार्थ का शोधन है, न कि जगत मिथ्यात्व का दर्शन कराना है। बात भी सही है, लेकिन पक्ष हम उस दृष्टि से लेंगे ना, आम आदमी के लिए ले लेंगे, आम आदमी के लिए उपयोगी है। लेकिन प्रकरणानुसार त्वम पदार्थ शोधन दृष्टिया तो वो पक्ष बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी तीनों स्वीकार है। अब दूसरा पक्ष भाष्य का दो देखिए, यथा अथवा योयम आत्मान पश्यति स आश्चर्य तुल्यो, यो वदति स आश्चर्य तुल्यो, यश शृणोति स आश्चर्य तुल्यो, सो अनेक सहस्र कश्चिदेव भवति। जो इस आत्मा को जान लेता है, पश्चित के तात्पर्य पहले बता दो, जानना, ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। स आश्चर्य तुल्य, वह व्यक्ति आश्चर्य तुल्य हो जाता है। जो व्यक्ति इस आत्मा के बारे में बोलता है, वह व्यक्ति भी आश्चर्य तुल्य हो जाता है, तुल्य ही है। जो व्यक्ति इस आत्मा के बारे में सुनता है, वह भी आश्चर्य इसलिए है कि सो अनेक सहस्र कश्चिदेव भवति, हजारों में से कोई एकाध ही आत्मा के बारे में सही सही सुनना चाहता है। बाकी सब जो सुनना चाहते हैं केवल कथा के लिए सुनना चाहते हैं, कथाकार बनने के लिए सुनना चाहते, प्रवचन करना है उसके लिए सुनना है, माल पानी मिलेगी। कई लोग सोचते हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है, वहां पर चलो कोर्स करते चिन्मय मिशन में, रामकृष्ण मिशन में, कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो काम हमारा चलेगा जिंदगी है या नहीं। और कई मिशन वाले कहते चलो एक देवी को भी रख लेना साथ में, कोई बात है, मिशन तो चलाओ, तुम प्रचार करो वेदांत, एक चेड़ी को भी साथ में रखने को अनुमति दे दिया जाता है, कोई बात नहीं। ऐसे भी बहुत सारे मिशन चले गए। कहते कहीं क्या अगर क्रिश्चियन मिशन रहे ना, फादर मदर दोनों रहते हैं ना साथ में, और ब्रदर सिस्टर रह जाते हैं, अपना काम चलते रहता है, उनकी इच्छाएं भी पूरी होती रहती है, मिशन का काम प्रचार भी चल रहा है। और कहाँ तक हो, तो ब्रह्मचारी तो हो नहीं सकते, अखंड ब्रह्मचारी कहाँ होगा। इसे कहते हैं कि मदर फादर एक साथ
ब्रदर सिस्टर एक साथ छुट्टी पर, नया छूट है पूरा। याद है अभी रिसेंटली एक कहानी आई थी अखबारों में, जो रोम में वेटिकन चर्च में जहाँ विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है, लास्ट ट्रेनिंग माना जाता है, वहाँ स्त्रियों का जो सिस्टर्स होते हैं, मदर्स होते हैं, उनके हॉस्टल अलग है। उनके हॉस्टल के सामने एक तालाब है, वो तालाब से दुर्गंध आने लगा। समझ में क्या है। चलो ऑर्डर हुआ, पोप से तक बात पहुंची, मैनेजमेंट का ऑर्डर दिया गया, बस सफाई कर दी जाए। अब सफाई कर दो, सारे हड्डी छोटी निकल रहा है। अपने बच्चों की हड्डी, छोटे बच्चों की घर गिरा करके फेंक दिया है। कहाँ जाएंगे, बाहर जा नहीं सकते। किसी तरह से नौकर चक्र जो आते जाते हैं कर्मचारी, उनसे दवाई मंगाई, दवाई खा के गिरा दी। अब आश्चर्य हुआ, पोप साहब को क्या हो गया, वो तो वुमेन्स हॉस्टल है, वहां कोई पुरुष अंदर घुस नहीं सकता, तो गर्म नहीं आने सी हुई ये सब। और कैसे गर्भ गिरा कर सर तालाब भर दिया इन लोगों ने। कितने समय से धंधली चल रहा है, तो बड़ा जान चुन छुई, तो क्या करेंगे। अंत में वो दबा दिया, कहा कि पोप है, इस बदनामी हो जाए क्रिश्चियनिटी का, सब पैसा दे दिया मीडिया को, चुप हो जाओ, बीत गई कहानी, छुट्टी करो। फिर अब उन्होंने दूसरी व्यवस्था कर दिया, कंडोम्स यूज कर सकते। कहाँ तक, अब उसी का नकल हिंदू मिशनरी में आ गया सब में। कहते ठीक है, 2 रखो, आचार्य आचार्याणी भी रखना साथ में, एंजॉय, और काम चलाना हमारा, प्रचार करो वेदांत, बस इट्स नॉट मैटर था। बहुत सारे जगह से, इसलिए इनका कहना ये महान आश्चर्य, अनेक सहस्रेशो श्रोता भी कश्चिदेव वक्ता भी कश्चिदेव, सबसे ज्यादा अनुभव हुआ कश्चिदेव। टीका में कहा कि इसलिए सबके साथ अनुभव कर दो इसको, प्रत्येक को। जो अंतिम पाद में ना कश्चित देव को सबसे जोड़ना है। आशत पश्यति कश्चित देनम ने न वेद चैव कश्चित को भी प्रत्येक के साथ जोड़ी जा सकती है। और बार बार यहां पर देखो, न चैव कश्चित में च आया है, इस पर ध्यान देना है अंत में। और आश्चर्यवच्च एनम, वहां भी एक च आया है, 2 च है ना। एक च अवधारणार्थ है, एव नैव कश्चित वेद, नैव कश्चित वेद, ऐसे कर लेना। और पहले वाले चकार को समुच्चय, दृष्टवा, जिसको भाषाकार ने भी कहा था ना, दृष्टवा श्रुत्वा वक्त उक्त्वापि, किन्हों ले लिया था, दृष्टवा श्रुत्वा उक्त्वापि न साक्षात करोति। इस तरह से समुच्चय, पहले वाला चकार समुच्चयार्थ, दूसरे वाला चकार अवधारण माने एव अर्थ। भाष्योत्कर्ष दीपिका में देखिए, जो शब्द को निषेध पर कैसे लिया है, विधि पर तो हमने ले लिया भाष्य में, निषेध पर को भी सब जगह घटा दे, न पश्यति न कश्चित पश्यति एवं न कश्चित श्रोति एवं करके भाषा 88 पेज में बीचों बीच न चाहिए कश्चित, एक डैश के बाद दिख रहा है बीचों बीच में। उसके आगे देखिए, चकार क्रिया कर्म पद और अनुषंगार्थ, क्रियापद और कर्म पद दोनों का अनुशक्ति करने के लिए च आया, मैंने समुच्चय करना है सबको जोड़ने के लिए। कश्चित देनम नैव वेद श्रवणादिकम कुर्वन्नपि तद अकुर्वन् न वेदेति किम वक्तव्यम, इसका मिति है। न वेद अगर घटा रहे ना निषेध परक, इसको सुनने के बाद भी ऐसे कई हैं जो उसे जान ही नहीं पाते हैं, फिर न सुनने वाले के बारे में तो कहना ही क्या है। इस तरह से लेना है सब पक्ष को, सारे अन्य को भी देखा। अथवा न चैव कश्चित इत्यस्य सर्वत्र संबंध, सर्वत्र जोड़, क्या अंतिम पाद में नहीं, ये तो अंतिम पाद में जोड़ के बोला, अथवा सर्वत्र जोड़ देना। अर्थात कैसे होगा तब, कश्चिदेनम न पश्यति, कश्चिदप्येनम न वदति, कश्चिदप्येनम न शृणोति, कश्चिदप्येनम श्रुत्वापि न वेदयति। 5 प्रकार से मिल जाएगा। पहले एक जो लिया केवल अंतिम पाद में, फिर दूसरे पक्ष में 4, चारों में अनुभव है ना, सिर्फ कुल मिला के 5 प्रकार हो गया। इति 5 प्रकारा उक्ता, कश्चित पश्यत्येव न वदति। इसलिए अर्थ क्या होगा, कोई इसको जानता तो है लेकिन बोल नहीं पाता है, वो कोई पूछता है तो जवाब दे नहीं पाते। बहुत ऐसे हैं, वेदांत सुने हैं, पढ़े हैं, वेदांत आचार्य सर्टिफिकेट भी है, PhD भी लोग हैं,
लेकिन उनको बोलना नहीं आता। एक व्याकरण से पीएचडी किया था, उसे पूछे कोई चीज समझाओ, अरे तुम जानते हो ना, तुम तो पढ़े हो, ऐसा बोलता है। समझाओ भाई, कुछ तो बोलो। अरे अब देख लो, तो कोई खास बात नहीं, ऐसे कहते कहते टाल देता है, लेकिन बोल ही नहीं पाता है। ये कोई अणिच ही नहीं बोल सकता, और पीएचडी व्याकरण से। ऐसे लोग होते हैं, इसलिए उनके लिए बात कर रहे हैं। ज्ञात्वापि न वदति कश्चित। और आगे बढ़कर के कश्चित पश्यति वदति च, जानता भी है बोलता भी है, लेकिन कश्चित तद वचन श्रृणोति तदर्थम जानाति च। और कोई ऐसा भी है जो इस वचन को सुनते भी हैं, अर्थ को जानते भी हैं। कश्चित श्रुत्वा न जानाति, कुछ तो सुन करके भी नहीं जान पाते हैं। कश्चित तो सर्वबहिर्भूत है वह, और कई तो ऐसे हैं जो सबसे बहिर्भूत है। ना वो सुनते हैं, ना सुनकर समझते हैं, न जानते हैं, न जानकर बोल पाते हैं। ये सबसे बहिर्भूत है, सब पक्षों से बाहर, महा जड़ बुद्धि वाले हैं। पहले जरूर जाएंगे, बैठेंगे, वेदांत लेक्चर हो रहा है तो जरूर जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति विद्यार्थी था, वो कहता था बनारस में कोई ऐसा आचार्य नहीं जो हमको पढ़ा सके। तब फैल मेरे सामने, क्यों क्यों भाई ऐसे कैसे कह सकते हो? कहते हाँ देखो, अब मैं तुम्हारे साथ भी आऊँगा, दिखा दूंगा तेरे को। अच्छा, मेरे साथ जाने लगा, न्याय आचार्य के जहाँ पढ़ता था मैं वहाँ आया। मैंने कहा मेरे बगल में बैठना था, बैठे। वहाँ 2 मिनट नहीं हुआ, मंगलाचरण होने से पहले ही हो गया। मैं उसको मारूं जगाऊं, हाँ ठीक है ठीक है ऐसा बोलेगा। फिर जगाओ, हाँ हाँ ठीक ठीक, फिर सो जाएगा। अरे सभी आचरण के पास हो गया है, सब जगह सोया ही है, इसलिए कहता है कोई आचरण मेरे को पढ़ा ही नहीं सकता है। अरे जो मुझे जागृत नहीं रख सकता, पढ़ाएगा क्या मेरे को? वो कहता है मेरे को निद्रा का भंग नहीं करा सकते हैं, वो क्या आचार्य है। मैंने कहा तेरे को है ना, हम सही आचार्य देते हैं, तो वो तुमको जगा सकता है। मैं कौन? मैं चलो मेरे साथ, मैं बताऊंगा। मैं देख धोबी के पास ले गया। मैं कहा धोबी जानते हो क्या करता है? गधे को जगाए रखता है, जगाने के लिए मारते रहता है। तेरे लिए यही गुरु ठीक है, तुमको जगाए रखने के लिए मारते रहे डंडा से, और तुमको सुनाते रहे जगे रहो, ए जगे रहो, ए जगे रहो। तुमको जगाए रखने वाला धोबी के अलावा और कोई नहीं हो सकता जो गधे को जगा सकता है। तो भी उसी कोटि का, तो ये दुनिया है। इसे बहिर्भूत, सर्व बहिर्भूत पक्ष वाले वो भी हमने भी अनुभव किया है। सर्व बहिर्भूत इस प्रकार से कहा। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ समझने के बाद भाष्य में देखिए और शेष बात, अतो दुर्बोध आत्मा इत्यभिप्राय। इसका अभिप्राय क्या कहने का मतलब, इतना विचार करने का मतलब, यह आत्मा दुर्बोध है, दुर्ज्ञेय तत्व है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, यदि अर्जुन इसको अभी तक सम्यक अवधारण नहीं कर पा रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि उसने जान लिया है लेकिन जानने के बाद अपने जीवन में उसको लगा नहीं पा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ज्ञात्वापि न वदति, ज्ञात्वापि न अनुभवति यथा कश्चित्, उस कोटि में आ जाएगा। और वाकई में अर्जुन इसी कोटि में, क्योंकि आगे कहेंगे अब उसको अनात्म संबंधी जो मोह था, अनात्म में आत्मभाव और आत्मा में अनात्मभाव रूपा जो आत्म संबंधी मोह तो उसकी निवृत्त हो गई है, लेकिन धर्म संबंधी मोह अभी निवृत्त नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि ब्रह्मज्ञानी हो गया, ये भी नहीं। मोह निवृत्ति का तात्पर्य है अज्ञान निवृत्ति नहीं, दोनों में अंतर है। मोह कुछ समय तक निवृत्त हो सकता है, क्योंकि उसके कारणभूत अज्ञान अभी जिंदा है, तो दोबारा मोह हो जाएगा। अज्ञान नाश मुख्य है, केवल मोह निवृत्त जान लिया, तर्क से समझ गया, हाँ ठीक ठीक है, बस मान लिया हमने, उतने समय तक के लिए मोह तो निवृत्त हो गया। लेकिन यदि वह तर्क और वह ज्ञान जो आपने प्राप्त किया वह विस्मृत हो जाए तो होगा ही वासनावशात, फिर मोह होगा आत्मसंबंध। यही अर्जुन के साथ भी हुआ। इसलिए अज्ञान नाश पर्यंत अभ्यास जरूरी है,
आसप्तेरा मृतिर कालम निरंतर वेदांत चिंतया। आसुप्ते मृते काल, मरण पर्यंत और प्रतिदिन निद्रा सोने पर्यंत वेदांत चिंतन निरंतर करना चाहिए। और अभी यदि आपका निरंतर चिंतन नहीं हो रहा है श्रवणोत्तर काल में भी, इसका मतलब अभी अभ्यास में कमी है। प्रारब्ध कर्म अभी आपका मुक्ति के योग्य नहीं है। यदि प्रारब्ध कर्म मुक्ति के अनुकूल यदि होता है तो उसका स्वतः ही यह चिंतन श्रवणोत्तर काल में होते रहेगा। चाहे कोई कितना भी कहे, कितना भी बहिर्मुखी व्यवहार भी होते रहेगा, तो उसके अंदर से चिंतन, ब्रह्म चिंतन चिंतन चलते रहता है। ये स्थिति इसलिए अभी कहा था ना उसने, समाधि व्युत्थान एक साथ उसका अनुभूति रही, वो अपने स्वरूप स्थित रहता हुआ बाह्य व्यवहार कर रहा है। अतः उसके स्वरूप चिंतन निरंतर चलते रहता है, बाह्य व्यवहार काल में भी, उस व्यवहार के साथ में भी चलता है। मां मनुस्वर युद्ध स्वच, भगवान ने क्या कहा, इसलिए मेरा अनुस्मरण भी करते रहो और युद्ध भी करते रहो। अर्थात युद्ध में लीन नहीं हो जाना, युद्ध में कर्तृत्व भाव को नहीं लाना। मेरा अनुस्मरण करने का मतलब क्या, अपने आप कर्तृत्व में स्थित रहना और बाह्य युद्ध कर्म करते ही रहना। जब तक ये चीज उसके दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक भगवान उसको छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए अगले श्लोक में कहते हैं, भाष्यकर अवतरणी का दे रहे इतना ही, अथ इदानीं प्रकरणार्थम उपसंहरन ऋते, ये जो प्रकरण चल रहा था अनार्यजुष्टम आत्म तत्व तुम पदार्थ का शोधन के मामला, वह उसका उपसंहार करते हुए कथन कर रहे हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम शोचितुमर्हसि। तो यहां भी संबोधन भारत 18वां 28वां और 30वां 3 बार बात कह दे रहे हैं। नित्यात्वा चिंतन पक्ष में, अनित्यात्वा चिंतन पक्ष में, देहात्वा चिंतन पक्ष पूर्वक जो उपसंहार पक्ष काल में भी वही संबोधन दे रहे हैं। तुम पर से वाच्यार्थ का विवेचन हुआ, लक्ष्यार्थ का विवेचन करके अब उसको उपसंहार किया जा रहा है। वाच्यार्थ क्या था, भीष्म आदि के शरीर को तुम आत्मा मानोगे तो भी गलत है, यानी वाच्यार्थ विवेचन हो गया। लक्ष्यार्थ विवेचन किया, ये भीष्म आदि तुम आत्मा मानते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ उभय का सम्यक चिंतन हो गया। पहले लक्ष्यार्थ चिंतन हुआ, बाद वाच्यार्थ चिंतन किया गया, और अब तीसरे क्या करते हैं, दोनों के कथित बातों को उपसंहार करके समाप्त कर देते हैं।